फॉर्मूला जो आप लोगों को दिया गया है किन किन बच्चों को पूरा पूरा याद हो गया है? चलिए कल कहाँ तक हुआ याद है? चलिए कल कहाँ तक हुआ याद है? बढ़िया। हाथ पे पूरा बढ़िया। हाँ 4-5 तक। चलिए किन किन बच्चों को याद है कि कल कहाँ तक हुआ था? चलिए हमें तो याद है कि आपका, हाँ सही लोग बताएंगे आवाज आप लोग तक जा रही है साफ कि नहीं? सभी लोग बताएंगे आवाज आप लोग तक साफ जा रही है या नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आप लोग याद किए हैं 4 नंबर, मुझे याद है। चलिए आप लोग याद किए हैं 4 नंबर, मुझे याद है। एक्सरसाइज 13.3 4 नंबर पर हम लोग विचार करेंगे। सब लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल है यहाँ, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह है अनुमान लगाता है। यदि प्रश्न बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि वो प्रश्न का उत्तर जानता है, उसको E1 मान लिया जाए तो उसकी परीक्षा PE1 हो गया। और जब अनुमान लगाता है उसको, उस घटना को E2 माना जाए तो उसकी परीक्षा PE2 होगा। आगे बढ़िए क्या दिया है, अनुमान लगाता है, मान ले कि उसके उत्तर जानने की परीक्षा 3/4 है, मतलब इसके 3/4 और अनुमान लगाने की परीक्षा 1/4 है, तो 1/4 हो गया। मान ले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर, ध्यान दीजिएगा अनुमान इधर चल रहा है, अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की परीक्षा 1/4 है, यानी कि PA/E2 जो है क्या है 1/4। फिर कह रहा है तो इस बात की क्या परीक्षा है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, ध्यान दीजिएगा जानता है, यानी इस पर आ रहा है तो PA/E1 इक्वल, ध्यान दीजिए जानता है संपूर्ण, तो उसकी परीक्षा क्या होता है 1। और फिर कह रहा है कि जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, तो सही उत्तर पर इस पर काम चल रहा है, यानी कि PE1/A इक्वल टू व्हाट। चलिए फटाफट देखते हैं कौन बनाते हैं, बनाइए। चलिए बहुत अच्छा सुनील जी, बहुत अच्छा। चलिए आप लोग थोड़ा नामा हम चेंज कर दें लैपटॉप से, क्योंकि फर्स्टली में हाई लिख दिए होंगे, तो चैप्टर का नाम हाई नहीं है ना? चलिए बहुत अच्छा। चलिए तब तक जिनका हो गया उनके लिए एक सवाल है, बताएंगे यदि एक सिक्के को
यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो कम से कम गुड मॉर्निंग आपको भी, कम से कम एक चित आने की, तो कम से कम एक चित आने की परिकता क्या होगी? कम से कम एक चित आने की परिकता क्या होगी? देखते हैं। जब तक कोई बना रहा है तब तक आप लोग बनाकर दिखा दें। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की परिकता क्या होगी? चलिए, अब हमें उम्मीद है कि सभी लोग, एक सेकंड आप लोग का नाम बदल दें, थोड़ा बदल दें। तो मेरे प्यारे बच्चे, संदीप जी आपका आया है 3 बार। अच्छा, और इसका 7/8। हाँ बिल्कुल सही है, 7/8 आया है, बिल्कुल सही है। चलिए, ये सभी लोग का बन गया। देखिए, PE1/A, तो फॉर्मूला क्या होता है? PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। अब मान रख लीजिए, PE1 का वैल्यू 3/4 मल्टीप्लाई PA/E1 का 1 अपॉन फिर 3/4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में 3/4, फिर उसका एक ही बार कर लीजिए तो 3/4 प्लस 1/60। ठीक है। अब आप लोग ध्यान देंगे, ये आपका 3/4 है, ये 16 हो गया, 12 प्लस 1 होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये 3/4 ये चल जाएगा ऊपर, तो इतना /30। सबका इतना आया है मेरे प्यारे बच्चे लोग।
बताएंगे सभी लोग जो भी ऑनलाइन है। सबका जो बनाने के दिया गया था 4 नंबर इतना आया सबका? सभी लोग बताएंगे इतना आया है कि नहीं? सभी लोग बताएंगे आप लोग का भी इतना आया है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छा क्या है। हाँ, इससे पहले आपको सवाल दिया गया था, याद है ना? वो तो बन ही गया होगा, नहीं तो फिर बताया जाएगा आपको। प्रयास कीजिए। किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है। ध्यान देंगे, रोग से ग्रस्त होता है। चलिए, जो रोग से ग्रस्त होता है उसको हम घटना को E1 ले रहे हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया PE1। और जो रोग से ग्रस्त नहीं है उसको हम लोग घटना को E2 ले रहे हैं और उसकी प्रतिक्रिया PE2 होगा। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा। किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। मतलब उतना टाइम में जबकि रोगी रोग जो भी है आया हुआ है वो ग्रस्त नहीं है रोग से, लेकिन फिर भी उसको कहा जा रहा है कि क्या है वो दिख रहेगा नहीं। तो सभी लोग ध्यान देंगे। आवाज नहीं जा रही है, कैसे करूँ? अच्छा, वीडियो नहीं चल रहा था तो आज नहीं जा रही ना? नहीं। तो उसको E2 माना गया है घटना को, और उसकी परिता PE2 हो गया। अब आगे बढ़िए। 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान जो है कर रहा है गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। वो रोगी है या नहीं, फिर क्या कहता है कि वो रोगी है। आगे बढ़िए। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, ध्यान दीजिए, रोग से ग्रस्त, तो 0.1% मतलब हो गया 0.1 अपॉन, इसके लिए तो 10 हो ही गया, और परसेंट के लिए बटा में 100 आ गया। जब इसको हल करोगे तो 0.001। तो अब जिसे रोगी जो है इस रोग से ग्रस्त है, रोग से नहीं ग्रस्त है, तो 1 माइनस क्या करना होता है, घटा देना होता है, 0.001। तो अब आपका क्या हो जाएगा 0.999, क्योंकि आप जानते हैं कि परिक्ताओं का जोगफल क्या होता है सबका 1। अब आगे बढ़िए। आगे कह रहा है, हाँ बाबू नेट प्रॉब्लम, कट गया था, आ ही नहीं रहा था वीडियो, चल ही नहीं रहा था ना, आप लोग बोले। चलिए आप सभी लोग ध्यान देंगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चे लोग, बात ऐसा था
अच्छा तो एग्जाम गए थे लोग, वीडियो नहीं चल रहा था, आप लोग लिखे तो फिर हम भी देख रहे चल नहीं रहा था, हम तो अपने लगातार लगे थे बनाने में, लेकिन जब आप लोग दिखेगा नहीं तो हमको बनाने से क्या फायदा था, फिर देखे कि नहीं चल रहा है वीडियो, तब आप लोग का फिर ही कनेक्शन करना पड़ा। चलिए सभी लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पर करना पड़ा, चलिए सभी लोग ध्यान देंगे। फिर आगे कह रहा है, तो क्या परिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा। ध्यान दीजिए, पहले नंबर बताइए, जो रोग से ग्रस्त है वो कह रहा है, ध्यान दीजिए, शुरू से आइए। किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। ध्यान दीजिएगा, रोग जो रोगी है इस रोग से ग्रस्त है उसके लिए हुआ। अब कह रहा है जांच वाली बात, यानी कि उसको ये लेते हैं तो PA/E1 देखिए असरदार है। आज इसमें कह रहा है कि वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त है, तो कितना है 99%, यानी कि 99/100 मतलब 0.99। आगे बढ़िए, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान जो है गलत रिपोर्ट देता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो गलत रिपोर्ट देखिए यहाँ पर है ना, जो रोगी जो ग्रस्त नहीं था, यानी काम हो रहा है PA/E2, कितना दिया है 0.5%, यानी कि इसके लिए तो आपका हुआ ही 2200, दशमलव हटेगा, चल भाग दे सकते हैं तो 0.005। अभी 19 समझ में आ रहा है, यहाँ 5 में दशमलव हटाइएगा तो 10, पहले से 100 है, अब भाग दीजिए 5 में ये 1000 बराबर 0.005। चलिए अब आगे देखिए, तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त होता है, ठीक है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या परिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, उस रोग से ग्रस्त होगा। अब आगे ध्यान देंगे, यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है, मतलब रोग है, यानी ये वाला बात हो रहा है, यानी कि आपको PE1/A = व्हाट निकालना है। इसका आप आंसर सुधार लीजिएगा, इसमें गलत दिया है। अब चलिए 6 नंबर पर ध्यान देंगे। 3 सिक्के दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा 3 सिक्के दिए गए हैं। चलिए पहला सिक्का को हम लोग E1 यानी परिकता PE1, दूसरा का E2 तो इसकी परिकता PE2, तीसरा को सिक्का को E3 घटना मान लिया जाए, उसकी घटना घटने की, तो इसकी परिकता PE3। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर कह रहा है एक सिक्के के दोनों ओर चित्त ही है, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित्त 75% बार प्रकट होता है, और तीसरा अनभिनत सिक्का है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया और उसे उछाला गया है। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर इसके बारे में कुछ नहीं दे रहा है, तो अब 3 गो सिक्का है, तो एक सिक्का निकालने का परिकता क्या होगा 1/3, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, चित्त पर ही बात हो रही है, तो PA/E1 जो पहला चित्त पर बात हो तो उसमें ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ चित्त है, और चित्त पर ही परिकता निकालना है, तो 2/2 होगा ना, बोलो दोनों पर चित्त है, चित्त आने की बात हो रही है, तो 2 घटना हुआ, 2 परिणाम का आया, टोटल परिणाम भी 2 ही हुआ। इसका उछालोगे तो इसका 1। अब देखो PA/E2 इसका दे दिया है 75%, यानी कहने का मतलब है 75% का मतलब 75/100 0.75। अब आगे बढ़िए, क्या दे रहा है, तीसरा अनभिनत सिक्का है, मतलब उस पर हेड और टेल लिखा हुआ है, तो बोलिए चित्त आने की परिकता PA/E3 लिखाएगा ना जी, तो बोलिए क्या होगा 1/2, और हेड टेल है तो 1 चित्त आने की टोटल घटना 2,
1/2। इसमें दोनों ही चीज था, इसीलिए हेड है दोनों तरफ लिखा था, तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, इसीलिए 1 आया था। क्लियर है? इसका तो बाबू अपने आप दिया हुआ है। अब आगे बढ़िए, फिर कह रहा है तो यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या परिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। वह दोनों क्या है? चित्त वाला। यानी कहने का मतलब हमारा बात हो रहा है पहला वाला पर, इन दोनों चित्त वाला था, तो 2 टा लिखाया था, यानी कि Pe1/A = what? 3 गोला है, तो 3 गोला तुम लगाया गया था। अब चलिए आइए 7 नंबर। 7 नंबर पर ध्यान देंगे। 7 में दिया है कि एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, ध्यान देंगे, एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की परिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की परिकता क्या है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दो, जितने भी स्कूटर चालक है उसको हम ले रहे हैं E1 और इसकी परिकता क्या होगा? PE1। तो स्कूटर चालक कितना है? 2000 बटा में टोटल कितना है? देखिए गिनिए, 2000, 4000, 6000, 6000, 6000, 12000। इस तरह से इसको हल कीजिएगा तो 1/6। अब चलिए PE2 बराबर, E2 मान लिया जाए कार चालकों की संख्या को, इवेंट को, घटना को। तो अब इसकी परिकता PE2 बताओ। 4000 बटा में 12000, 1/3। अब इसी तरह से ट्रक चालकों की बात, PE3 6000 बटा में टोटल 12000 होगा ना, हो तो 1/2। अब सभी ध्यान देंगे। अब क्या है? दुर्घटनाओं की परिकताएं क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, तो इस पर दुर्घटना जो हुआ है क्रमशः लगा दिया, तो इस पर जो होगा यहीं पर लिख दे रहे हैं। तो PA/E1 कितना दिया है? 0.01। PA/E2 कितना दिया है? 0.02। ध्यान दीजिएगा, 3 है, क्रमशः लगा दिया है। अब फिर और 0.15, यानी इस पर दिया है PA/E3 कितना है? 0.15। बीमाकृत व्यक्तियों चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर, यानी इस पर बात हो रही है, तो PE1/A = what? चलिए पहले इतना आप सभी लोग लिखें। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन A और 40% मशीन B द्वारा किया जाता है। चलिए, तो जो मशीन A द्वारा उत्पादन होता है उसको हम E1 मान लेते हैं घटना को, तो उसकी परिकता क्या होगी? कितना दिया है? 60%, मतलब 60 बटा में 100, मतलब 6 बटा में 10 कर दीजिए। इसको भी हटा सकते हैं, नहीं तो नीचे प्रयास किया जाता है कि 10 के रूप में रहे तो आपके लिए आसान रहेगा। अब चलिए, जो B मशीन है उसकी पूरे घटना को हमने क्या ले लिया? E2, और उसकी परिकता P लगा दिया गया, यानी PE2। तो वो कह रहा है 40%, तो 40 बटा में 100, 4 बटा में 10। ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त मशीन A का 2% और मशीन B का 1% उत्पादन खराब है। चलिए अब खराब पर आइए, यानी कि इस पर बात हो रही है, तो PA/E1 कितना होगा? कितना दिया है? 2%। 2% का मतलब 2 बटा में 100। तो या बटा में लिख सकते हैं, नहीं तो दशमलव लिखना है तो 0.02 लिख सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे, बनाने में सुविधा हो बनाइए। अब आइए, फिर कह रहा है मशीन B का 1% उत्पादन खराब है, यानी इस पर बात हो रही है, तो PA/E2 1%,
तो 1/100 0.01। आगे बढ़िए। फिर कह रहा है यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है और उस ढेर से यादृच्छा निकाली गई वस्तु खराब हो तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की परिकता क्या होगी? मशीन ए द्वारा यानी कि इस पर बात हो रही है। PE1 बाई A इक्वल टू वाट, ये निकालना है। चलिए अब आइए 9 नंबर। 9 में दिया है दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। ठीक है, पहले तथा दूसरे दल के जीतने की परिक्ताएं क्रमशः, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब पहले दल की घटना को E1 तो उसकी परिक्ता P1 कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा 0.6। और इस तरह दूसरे दल को E2 मानते हो तो इसकी परिक्ता कितना दिया है 0.4। आगे बढ़िए। फिर दिया हुआ है इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की परिक्ता, इस पर बात हो रही है। यानी कि P यदि नए उत्पाद को A मानते हैं तो A बाई E1 कितना होगा 0.7। फिर दिया है यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत परिक्ता, दूसरा दल जीतता है तो इसकी संगत परिक्ता PA बाई E2 कितना होगा बोलो 0.3 दिया है। बात की संगत परिक्ता 0.3 है। इसकी परिक्ता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस द्वारा दूसरे दल द्वारा, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या निकालना है, यहाँ की बात हो रही है। इसमें आपको PE2 बाई A इक्वल टू वाट बन जाएगा ना। बना दीजिए। अभी तक जो भी आ रहा था बना दीजिए। नहीं बनेगा, बन जाएगा तो बना दीजिए। बन जाएगा तो बना दे। चलो पलुदार, सबका वैल्यू दिया हुआ है ना PE2 0.4, फिर इसका 0.3 सबका आप दिया है, बन जाना चाहिए। कभी नहीं बनेगा, बना दीजिए, रख लेंगे उतना सा। इसका मतलब है कि अब दशमलव का विज्ञान नहीं। अच्छी बात है, तरक्की पर है आप लोग। 0.4 मल्टीप्लाई 0.3, इसीलिए कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग ध्यान दो। ध्यान तो देगा नहीं। PE1 0.6, इसका देखिए 0.7 प्लस PE2 बोलिए कितना है 0.4 मल्टीप्लाई PA बाई 10। अब ध्यान नहीं दे रहे हो तो लोग, दे रहे हैं, कट गया। अच्छी बात, कौन आ गया? अच्छी बात है। देखो अब 6/10 है, 7/10, 4/10, 3/10 होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, प्लस है यहाँ, बटा में 2 10 है, बटा में 2 10 है, प्लस है ना, तो दोनों में कौन काटेंगे तो 1/10 × 10। और यहाँ पे 1/, इसमें भी बटा में 10 है, इसमें बटा में 10 है। यहाँ कौन लीजिए तो 1/100 है, 1/100 कैंसिल, तो बचा क्या, एक ही बार ध्यान दीजिए, चलती आई 12, नीचे क्या बचा 7×6 42, ये कितना है चलती आई 12, तो 42 और 12 कितना होता है 42 और 12 है ना। तो इस तरह से आपका 54, 6 दूनी 12, 6 9 14 बनाइए 10। अब ध्यान नहीं दे रहे हो तो लोग, दे रहे हैं, कट गया। अच्छी बात है, कौन आ गया? अच्छी बात है। देखो अब 6/10 है, 7/10, 4/10, 3/10 होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, प्लस है यहाँ, बटा में 2 10 है, बटा में 2 10 है, प्लस है ना, तो दोनों में कौन काटेंगे तो 1/10 × 10। और यहाँ पे 1/, इसमें भी बटा में 10 है, इसमें बटा में 10 है। यहाँ कौन लीजिए तो 1/100 है, 1/100 कैंसिल, तो बचा क्या, एक ही बार ध्यान दीजिए, चलती आई 12, नीचे क्या बचा 7×6 42, ये कितना है चलती आई 12, तो 42 और 12 कितना होता है 42 और 12 है ना। तो इस तरह से आपका 54, 6 दूनी 12, 6 9 14 बनाइए।